Hello everyone, open your environmental studies textbook and go on page number 74. सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हमारा 13 नंबर का लेसन जो कि फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए आने वाला है। लास्ट लेसन है ये अवर डाइट। डाइट मीन्स आहार। जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं डाइट। सिंपल में मीन्स उसमें हम जो चॉकलेट्स खाते हैं, जो बिस्किट्स खाते हैं, इसके अलावा फूड खाते हैं, रोटी चपाती भाकरी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस तरह का जो कुछ भी हम फूड स्टफ्स खाते हैं इसे कहते हैं डाइट। ओके, यहाँ पर एक शुरू में कन्वर्सेशन दिया है, फादर, मदर, ताई, ग्रैंडपा, इनमें का ये कन्वर्सेशन है, संभाषण। इस पिक्चर में एक मम्मी अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही, हो सकता है वो बीमार है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ खेलते हुए आप देख सकते हो। तो ये कन्वर्सेशन क्या है? राजू के घर का, राजूस हाउस मीन्स राजू के घर का। फादर, कम ऑन लेट्स हैव अवर डिनर, बट वेयर राजू? ही इज ऑलवेज द फर्स्ट टू कम फॉर मील। पापा ने कहा कि चलो डिनर करेंगे। राजू कहाँ है? वो तो सबसे पहले आता है खाना खाने के लिए। अब आज कहाँ गया? तो मम्मी कही थी, मदर, ही इज रनिंग टेम्परेचर, आई गेव हिम सम सॉफ्ट दही भात अ लिटिल वाइल एगो, ही हैज जस्ट फॉलन अस्लीप। मम्मी ने कहा, मदर ने कहा कि टेम्परेचर मीन्स बुखार, उसको थोड़ा बुखार है तो मैंने उसको दही भात दिया है जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा है, तो अभी वो खा के सोया है थोड़ा सा। फादर, लेट हिम रेस्ट, शैल वी स्टार्ट देन? हाँ, उसको आराम करने दो। क्या हम स्टार्ट करेंगे क्या डिनर? ताई, यस राइट अवे, टुडे वी प्लेड अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल, आई एम सो हंग्री। ताई ने कहा कि आज हमने स्कूल में लंगड़ी की मैच खेली तो मुझे आज बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना खाएंगे। मदर, कम एट वंस, चलो सब आओ, एक साथ आओ। ताई, ओ मम्मा, वाई हैव यू मेड कैबेज? यू नो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वॉन्ट इट। तो ताई ने कहा खाने के लिए बैठने के बाद, मम्मी आज कैबेज बनाई क्या, पत्ता गोभी बनाई क्या? तुम्हें पता नहीं क्या, वो मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो। मदर, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर, यू वांट टू बी हेल्दी डोंट यू? देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रिपरेशंस एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट और इन योर प्लेट। अगर तुम्हें हेल्दी, फिट एंड हेल्दी रहना है तो जो कुछ भी फूड प्रिपरेशन घर पे बनते हैं वो खाने चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ऐसे मम्मी ने ताई को समझाया। ताई क्या कहती है? राइट, अवर टीचर्स ऑल्सो टेल्स अस दैट आई वॉजंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग। हाँ, हमारे टीचर भी तो ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, मैं आज से कोई भी चीज़ जो प्लेट में परोसी है उसको वेस्ट नहीं करूँगी, ऐसे ताई ने मम्मी को कहा। फादर, दैट्स माई गुड गर्ल, हाँ ये बात अच्छी है। ताई, व्हाट्स दिस डैड, यू टुक ओनली वन भाकरी, दैट कैंट बी इनफ फॉर यू। ताई ने कहा, पप्पा आपने तो प्लेट में एक ही भाकरी ली है, ये आपको बस है कि इतने से आपकी भूख जाएगी क्या? ग्रैंडपा कहते हैं, ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे। तुम्हारे पप्पा बैठे ही ऑफिस में काम करते हैं, डेस्क पर बैठे, चेयर पर बैठ के। दैट डजेंट मेक एनीवन हंग्री, वी यूज टू डू फिजिकल लेबर ऑल डे, वी एट एटलीस्ट 4 भाकरीज एट एवरी मील, बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, आई डोंट फील हंग्री एज आई यूज टू। दादाजी ने कहा, तुम्हारे पापा को ऑफिस में बैठे बैठे ही काम है तो उनको भूख ही नहीं लगती। जब हम खेतों में काम करते थे तो 4-4 भाकरी एक साथ खाते थे, लेकिन आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये दादाजी है, आज बूढ़ा हूँ तो मुझे भी उतना जाता नहीं, उतनी भूख नहीं लगती, ऐसा दादाजी ने कहा। ग्रैंडमा, मी टू, मुझे भी आज कल भूख नहीं लगती, सेम वैसा ही है जैसे दादाजी ने कहा वैसे। मदर, यस यू इट सो लिटिल नाउ, हियर माँ आई हैव सोक हाफ अ भाकरी इन मिल्क फॉर यू। और मम्मी ने कहा, मम्मी उनके सासू माँ को कहा कि आपके लिए मैंने मिल्क में भाकरी डुबो के सोक की है, वो आप अच्छी तरह से खा सकते हो, ऐसा मम्मी ने कहा। अभी नेक्स्ट पेज। उस कन्वर्सेशन पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन है 4, क्या आप उसके आंसर देख सकते हो क्या, दे सकते हो क्या? देखिए, वाई डिड मदर गिव राजू सॉफ्ट दही भात? मदर ने राजू को सॉफ्ट दही भात क्यों दिया?
बिकॉज ही इज गोइंग टेम्परेचर, वो क्या है, उसको टेम्परेचर है, उसको बुखार है इसलिए। वाई वॉज ताई सो हंग्री, ताई बहुत ही, उस ताई को भूख क्यों लगी थी, बिकॉज शी हैड प्लेड लंगड़ी मैच इन हर स्कूल, उसने अपने स्कूल में लंगड़ी की मैच खेली थी और फिजिकल वर्क के कारण उसको भूख लगी थी। वाई इज़ वन भाकरी इनफ फॉर फादर, बिकॉज ही वर्क्स एट डेस्क होल डे, वो दिन भर उनको बैठे बैठे ही काम है तो उनको भूख नहीं लगती। वाई डू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ईट ओनली अ लिटिल, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा बहुत ही कम क्यों खाते हैं, बिकॉज दे हैव ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और उनको ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा ही खाना खाते हैं। अ न्यू टर्म, डाइट किसे कहते हैं। वी ईट सम फूड प्रिपरेशंस एज पार्ट ऑफ आवर मील्स एवरी डे, वी ऑल्सो ईट सम स्नैक्स बिटवीन मील टाइम्स, बिसाइड्स वी माइट ऑल्सो हैव मिल्क, टी, कॉफी और शरबत्स, all that we eat or drink during the day is together called our diet। अभी डाइट की डेफिनेशन है, सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं उन सभी को डाइट कहा जाता है, उन सभी का समावेश हमारे डाइट में होता है। जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, इसके अलावा इन 3 टाइम के अलावा हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, समर सीजन हो तो शरबत पीते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह का कुछ खाते हैं, तो इन सबको डाइट ही कहा जाता है। यानी जो भी हम खाते हैं या पीते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे डाइट कहा जाता है। डाइट मीन्स ऑल दैट वी ड्रिंक और ईट ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड अवर डाइट। ये डेफिनेशन है डाइट की, आपको जो लर्न करनी है। वाई डज अवर फूड इनटेक डिफर ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में हमारा फूड इनटेक मतलब हमारा आहार वो कम ज़्यादा क्यों होता रहता है, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड। समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री एंड वी ईट अ लॉट, दैट डे आवर फूड इनटेक इज मोर, किसी दिन हमें बहुत भूख लगती है और उस दिन हम ढेर सारा खाना खाते हैं, 4 चपाती 3 चपाती खाते हैं, उस दिन हमारा आहार थोड़ा ज़्यादा होता है फूड इनटेक। एट सम टाइम अदर टाइम वी डू नॉट फील सो हंग्री एंड वी ईट वेरी लिटिल, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन भूख ही नहीं लगती और हम एक आधी चपाती खाते हैं या राइस खाते हैं। दैट डे आवर फूड इनटेक इज लेस, और उन दिनों में हमारा फूड इनटेक लेस होता है। जनरली अभी विंटर सीजन चालू है तो हमारे बॉडी को गर्म रखने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है। तो विंटर सीजन में आप ऑब्जर्व करोगे कि विंटर सीजन में हम अलग सीजन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा खाना खाते हैं और अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होता है और हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा भी रहता है। लेकिन वही समर सीजन में जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो खाने से ज़्यादा हम पानी पीते हैं, इसलिए उन दिनों में हमारा जो फूड इनटेक है, आहार है, वो कम हो जाता है। बरसात के दिनों में भी डाइजेशन की प्रॉब्लम से या काम के लिए हम बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं बारिश की वजह से, तो इस वजह से भूख नहीं लगती और इसलिए हम कम ही खाते हैं। तो जैसे दिन बदलते हैं, जैसे सीजन चेंज होता है, वैसे हमारा जो डाइट है वो कम ज़्यादा होते रहता है। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है ताई और दादी माँ का। दादी माँ के प्लेट में आप देख सकते हो एक चपाती, थोड़ी सी सब्जी है। ताई के प्लेट में 2-3 चपाती है, सब्जी, दूसरा कुछ बनाए वाले आइटम्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर। विच ऑफ दिस टू इज लाइकली टू हैव अ बिगर इनटेक, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट, इन दोनों में से किसको ज़्यादा डाइट लगेगा, आहार लगेगा, फूड लगेगा, इन दोनों में से डेफिनेटली ताई को। क्यों? क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो चालू है और जो ताई है हो सकता है स्कूल में जाती है, काम करती है, तो इसकी वजह से एनर्जी खर्च होती है और हमें जो एनर्जी मिलती है हमारे फूड से ही मिलती है। तो इसकी वजह से ताई का जो डाइट होगा वो दादी माँ से ज़्यादा होगा। ताई इज़ यंग, शी ईट्स मोर, सो हर इनटेक इज़ ऑल्सो बिगर। ग्रैंड माँ इज़ ओल्ड, सो हर इनटेक इज़ लिमिटेड। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको घर पे ही रहना होता है, जैसे हमारी दादी माँ, दादाजी, उनको खेत में जाना नहीं होता है, कहीं ऑफिस में भी नहीं जाना होता है, तो ऐसे वक्त उनको एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और इसकी वजह से वो जो खाना खाते हैं वो भी हमसे कम होता है। स्कूल में जाने वाले बच्चे, खेतों में काम करने वाले लोग, आपके पेरेंट्स,
जो मजदूर होते हैं लेबर्स, उनको काम करना पड़ता है, इसलिए उनकी एनर्जी खर्च होती है और इसकी वजह से उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो उनका फूड इनटेक जो है, उनका जो आहार है, वन टाइम खाने की जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पेज। When doing certain kinds of work, we make a lot of vigorous movements. Such work is hard on the body. It is called physical labor. Physical labor makes us very hungry. कभी कभी क्या होता है, हम अलग अलग तरह का काम करते हैं और ऐसा काम करते वक्त अलग अलग तरह की मूवमेंट्स करनी पड़ती है और इसकी वजह से भूख भी ज़्यादा लगती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हमाल है ना, ये फिजिकल लेबर से, ये जो सैक है, शुगर के सैक या कोई किसी की भी हो सकते वस्तु के, तो उनको उठाने का काम करना पड़ता है, तो एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है और इसकी वजह से ये जब खाने के लिए बैठेंगे तो डेफिनेटली उनका जो फूड इनटेक है वो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा खाना खा सकते हो। सम काइंड्स ऑफ वर्क कैन बी डन सिटिंग एट वन प्लेस. इट डज नॉट टेक हार्ड फिजिकल एफर्ट टू डू इट. सच वर्क इज कॉल्ड सेडेंटरी वर्क. People who do sedentary work do not feel as hungry as those who do physical labor. और जो sedentary वर्क के दो प्रकार है काम के, sedentary वर्क एंड फिजिकल लेबर। sedentary वर्क ऐसा होता है जो कि चेयर पर बैठ के आपको टेबल पर लिखा पढ़ी का लिखने का, पढ़ने का, सिखाने का, इस तरह के वर्क sedentary वर्क है। जैसे एडवोकेट कोर्ट में बोलता है, टीचर सिखाता है, डॉक्टर अपने केबिन में ऑफिस में पेशेंट को एग्जामाइन करता है, चेक करता है, मेडिसिन देता है, तो ये सब सेडेंटरी वर्क है। लेकिन खेतों में काम करना, हल चलाना, इस तरह के सैक उठाना, ज़मीन खोदना, पेड़ काटना, इस तरह के जो काम है वो फिजिकल लेबर है। और जो सेडेंटरी वर्क करते हैं उनका जो फूड इनटेक है वो कम होता है और जो फिजिकल लेबर, फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक मेहनत का काम करते हैं, उनको खाने की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज ग्रेटर, दे नीड मोर फूड। ओके, ये हमने देखा है। डू यू नो कोरस लाइक कैरिंग वाटर, वॉशिंग क्लोथ, स्वीपिंग एंड मोपिंग द फ्लोर इन्वॉल्व फिजिकल लेबर. दोज हु डू सच वर्क फील मोर हंग्री. जैसे घर में पानी लाना, पानी भरना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब फिजिकल वर्क है और ये करने वालों को भूख लगती है, उनका फूड इनटेक ज़्यादा होता है. वेदर इट इज़ अ मैन और वुमेन हु डज दिस कोरस, इट इज़ नेसेसरी दैट ही और शी गेट्स इनफ फूड. और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उनको फूड मिलना ज़रूरी है और उनको ज़्यादा फूड की ज़रूरत होती है. जैसे घर पे मम्मी ये सब काम करती है, पानी भरना, कपड़े धोना, मॉपिंग करना, स्वीपिंग करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब मम्मी करती है, तो उनको भी, चाहे लेडी होने के बावजूद भी उनका भी फूड इनटेक ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि जो खर्च हुई है वो एनर्जी को फिर से प्राप्त कर सके. When children are growing, bodily growth is very rapid. So girls and boys of growing age need a lot of food. आपको पता है क्या, जब बच्चों की ग्रोथ होती है, उनकी हाइट वेट बढ़ता है, उनकी उम्र बढ़ती है, उस हिसाब से उनके हाइट में और वेट में इंक्रीमेंट होती है. उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वेट ज़्यादा होता है और वो बढ़ने लगते हैं. तो उस वक्त चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बॉय हो या गर्ल हो, उनको दोनों को भी खाने की ज़रूरत सेम होती है. लड़की है इसलिए उसने कम खाना चाहिए, लड़के को थोड़ी एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो उसको ज़्यादा देना चाहिए. इस तरह का भेदभाव जो हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों को भी फूड की ज़रूरत सेम है. नेक्स्ट पेज नंबर 77. कैन यू टेल, सम क्वेश्चंस आर हियर, कुछ 3 क्वेश्चंस है. विल पम्पकिन बी कुक्ड एट ऑल द चिल्ड्रंस हाउस ऑन द सेम डे. क्या ऐसा हो सकता है कि पम्पकिन जो है फ्रूट का नेम, तो पम्पकिन की सब्जी हर एक स्टूडेंट के घर पे एक ही दिन होगी? समझो आज मंडे है तो सबके घर पे पम्पकिन की सब्जी हो सकती है क्या? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल. वुड यू लाइक इट इफ़ यू गॉट द सेम मेन्यू एट एवरी मील एवरी डे. क्या आपको पसंद होगा कि अगर समझो आपको हर दिन सुबह, दोपहर, शाम खाने के लिए एक ही सब्जी दी गई, एक ही मेन्यू दिया गया? जैसे पम्पकिन की सब्जी है तो सुबह, दोपहर, शाम, कल, परसों, आपको ऐसा पसंद होगा क्या? नो. वाई कैन वी नॉट गेट मैंगोज थ्रू आउट द ईयर्स. हमें पूरे साल मैंगो क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते?
बिकॉज मैंगोज गेट ओनली इन समर सीजन, ओनली समर सीजन में ही मैंगो मिल सकते हैं। दूसरे सीजन में या विंटर हो या रेनी सीजन हो तो उसमें वो नहीं होते क्योंकि वो सीजनेबल फ्रूट्स है। वेराइटी इन फूड, हमारा जो खाद्य है, खाद्यान्न है, उसमें किस तरह की वेराइटी है, विविधता है, अलग अलग है। वी ईट अ लॉट और लिटिल डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री वी आर, हम कितना खाएंगे वो हमारे भूख पर निर्भर करता है। भूख ज़्यादा लगी हो तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं, अगर भूख ही नहीं लगी है तो हम खाना बहुत ही कम खाते हैं। दैट इज अवर हंगर डिटरमाइंस हाउ मच वी ईट, हियर वी आर थिंकिंग अबाउट द अमाउंट वी ईट। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर विच फूड आइटम्स वी ईट, हमारी भूख इस पर भी निर्भर होती है कि हम कौन से फूड आइटम्स खाने वाले हैं। अगर हमें हमारी पसंद की कोई सब्जी हो तो उसके साथ खाना खाते वक्त हम थोड़ी आधी चपाती ज़्यादा खाते हैं। समझो मुझे टोमेटो की सब्जी पसंद है और घर पे वही बनाई तो मैं 2 चपाती की जगह पर 2.5 चपाती खाऊंगा। लेकिन मुझे समझो बैंगन की सब्जी पसंद नहीं और घर पे वही बनाई तो दो की जगह पर मैं 1 ही चपाती खाऊंगा और हाथ धो डालूंगा, है ना। ऐसे होता है। डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड इन देयर डाइट, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर दैट। अलग अलग लोगों के आहार में, डाइट में अलग अलग तरह का फूड होता है। किसी को चपाती पसंद है, किसी को भाकरी पसंद है, तो अलग अलग लोगों के आहार में ऐसा क्यों होता है। इफ ओनली अ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज इज प्रिपेयर्ड एवरी डे देन वी हैव टू ईट द सेम फूड ऑल द टाइम, हैविंग सच मील्स वुड बी अ बोरिंग कोर, सो डिफरेंट डिशेज आर प्रिपेयर्ड इन टर्न। अगर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन अगर सेम सब्जी चपाती हम खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे और हमको एनर्जी, विटामिन भी अच्छी तरह से नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हर दिन एक ही सब्जी न खाते हुए, सुबह अगर टोमेटो की सब्जी की तो मेथी की सब्जी शाम को करते हैं, दूसरे दिन कोई सीरियल्स पल्सेस वगैरह डालते हैं, तीसरे दिन और दूसरा कुछ बनाते हैं। त्यौहार हो तो पूरन पोली वगैरह कुछ, पूरी भाजी वगैरह बनाते हैं। यानी वैरायटी रहती है फूड में, हर दिन एक ही तरह का खाना हम नहीं खा सकते। In regions where rice grows in plenty, rice becomes a major part of the diet of the people living there. जहाँ पर जो चावल है, चावल का उत्पादन, चावल ज़्यादा खेत में मिलते हैं, चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, ऐसे भागों में, ऐसे रीजन में चावल ज़्यादा खाया जाता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र का जो कोंकण एरिया है, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वहाँ पर पानी ज़्यादा है, समुद्र है, तो वहाँ पर चावल की खेती की जाती है, धान की खेती। तो वहाँ पर के लोगों के डाइट में चावल और फिश ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर फिश भी मिलते हैं समुद्र किनारा होने की वजह से। इन रीजन्स वेयर ज्वार और बाजरा आर अ मेजर क्रॉप, पीपल इंक्लूड मोर ऑफ भाकरी इन देयर मील्स। जहाँ पर ज्वारी, बाजरी उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, ऐसे जगहों पर फिर ज्वारी और बाजरी से बनी वाली भाकरी खाई जाती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में ही यवतमाल, नांदेड़, सोलापुर, लातूर, यहाँ पर ज्वारी बाजरी अच्छी तरह से उत्पादन होता है, तो हम हमारे खाने में भाकरी का यूज़ करते हैं। इन सर्टन रीजन्स वीट इज मेजर क्रॉप, पीपल इन दोज रीजन्स इट मोर चपातीज। अभी गेहूँ, जैसे पंजाब, हरियाणा और उसके साथ महाराष्ट्र में भी, हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में भी गेहूँ हम खेत में लगाते हैं, तो इसकी वजह से गेहूँ की चपाती भी हम खाते हैं। फिश इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी, समुद्र में फिश ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देयरफॉर द पीपल इन कोंकण हैव अ लॉट ऑफ फिश इन देयर डाइट। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, देखिए, ये कुछ लेडी है जो फिश बेच रहे हैं और यहाँ पर एक आदमी फिश पकड़ रहा है, जाल बिछा रहा है फिश पकड़ने के लिए समुद्र में। तो कोंकण जो एरिया है, मैंने पहले ही बताया कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, तो वहाँ पर समुद्र है, सी है, और वहाँ पर समुद्र में मछुआरे मच्छी पकड़ते हैं, फिशेज पकड़ते हैं, फिश कैप्चरिंग का व्यवसाय करते हैं, ऑक्यूपेशन है उनका। तो वहाँ पर के लोगों के खाने में चावल और फिश ज़्यादा मात्रा में होते हैं। Depending on their seasons, we get different vegetables and fruits at different times of the year. Accordingly, the food items in our diet also change. जैसे जैसे सीजन चेंज होता है उस तरह से हमारे फ्रूट्स भी बदलते हैं। विंटर सीजन में हमें गवा मिलते हैं मार्केट में, पेरू, अमरूद। समर सीजन में मैंगो मिलते हैं, पाइनएप्पल्स मिलते हैं जो कि हम खाते हैं।
When there is a ceremony, special dishes are prepared. We make sweets especially when we celebrate a festival. और जब कोई त्यौहार होता है, कोई सेरेमनी होता है, फेस्टिवल होता है, मैरिज वगैरह होता है, तो उस वक्त हम अलग अलग तरह की स्वीट डिशेज वगैरह बनाते हैं। जैसे दिवाली हो तो पूरन पोड़ी, पूरी भाजी बनाते हैं, कभी लड्डू बनाते हैं मोतीचूर के, तो ये फेस्टिवल के वक्त होता है। What care should we take about our food? हमारे खाने में जो फूड है उसके संदर्भ में हमें कौन सी देखभाल, कौन सी केयर लेनी चाहिए। देखिए, इफ़ वी विश टू बी हेल्दी देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट अवर डाइट। अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट एंड स्ट्रांग रहना है, तो आपको आपके डाइट के बारे में सतर्क रहना, सजग रहना ज़रूरी है। सो वी शुड ईट ऑल द डिशेस मेड एट होम। सबसे पहले तो ये है कि घर पे जो कुछ भी बनाते हैं, मम्मी जो कुछ भी सब्जी बनाती है वो आपको खानी चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या न हो। वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग्स मेयरली बिकॉज वी डोंट लाइक देम। और जो चीज़ें पसंद नहीं, जो फूड आइटम्स, फूड स्टफ्स पसंद नहीं है, वो हम खाने को अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं ना, वो भी आपको खाना चाहिए। आपको हो सकता है टोमेटो की सब्जी पसंद नहीं है, लेकिन घर पे अगर टोमेटो बनाया गया है तो आपको वो टोमेटो खाना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी एक सब्जी में से, वेजिटेबल में से टोटल विटामिन्स, मिनरल्स और जो एनर्जी देने वाले घटक है वो नहीं मिल सकते, तो आपको सब में से वो लेने पड़ेंगे। हेल्दी रहना है तो घर का खाना चाहिए और घर पे जो बनाते हैं वो खाना चाहिए। स्प्राउटेड पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल शुड बी इंक्लूडेड ऑफन इन अवर डाइट। जो कड़धान्य है, जिसको छोटे छोटे अंकुर आते हैं, जैसे मटकी वगैरह रहती है ना, यहाँ पर पिक्चर दिखा है, पानी में भिगोने पर उसको छोटे छोटे अंकुर आते हैं, तो ऐसे स्प्राउटेड पल्सेस खाने चाहिए। पालेदार जो पत्तेदार वेजिटेबल्स है, सब्जी पत्ता है, वो खाना चाहिए जैसे मेथी, पालक, है ना। शुड बी इंक्लूडेड ऑफन इन अवर डाइट। वी शुड ऑल्सो हैव योगर्ट एंड बटर मिल्क ओकेजनली। जो योगर्ट है, बटर मिल्क है, लोनी वगैरह, वो भी हमारे डाइट में होना चाहिए। मीन्स हमारा डाइट एक सरी का नहीं होना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। चपाती, भाकरी, राइस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स शुड बी इंक्लूड इन अवर डाइट, so we will get proper vitamins and energy from that food. Newspapers and TV frequently advertise cold drinks. आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन टीवी पर देखते हो कि टीवी पर अलग अलग फूड स्टफ्स की अलग अलग इसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। जैसे कोका कोला पियो, थम्स अप पियो, ऐसा आपको कहा जाता है, हीरो पीते हुए दिखाते हैं। दे ऑल्सो एडवर्टाइज मेनी फूड प्रोडक्ट्स, वी आर टेम्पटेड टू बाय देम। और एडवर्टाइज देख के हम वो लेने की कोशिश करते हैं। उस एडवर्टाइज में उस प्रोडक्ट के बारे में इतना बताया जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो खाने पर सच में ऐसा ही होता होगा, तो आप वो देख के खाने की कोशिश करते हो। दे आर टेस्टी, देयर रैपर्स आर अट्रैक्टिव, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। हो सकता है टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में दिखाए जाने वाले फूड स्टफ्स, पदार्थ टेस्टी हो, दिखने में भी अच्छे हो, ऊपर से पैकिंग भी अच्छी हो, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए अच्छे है ऐसा हम बता नहीं सकते, है कि नहीं। सो कभी भी अच्छा पैकेट है, अच्छा रैपर है करके हमें वो फूड स्टफ्स खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हमारे घर पे बनता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो सेफ होता है। मम्मी अच्छी तरह से क्लीनिंग करके प्रॉपरली वो आपके लिए बनाती है। और मार्केट में जो समझो आप रोड पर जो पानी पूरी, भेल वगैरह खाते हो, इससे आपके बॉडी पर, आपके हेल्थ पर उसका बुरा असर होता है। सो डियर फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर 13th लेसन, आवर डाइट। इन दिस लेसन वी हैव सीन definition of diet, what is the exact meaning of diet, how diet is important for our health, and which type of diet should we maintain for our healthy body. Okay friends, so इसका जो क्वेश्चन आंसर है कि नहीं, उसके हम वो PDF थ्रू देखेंगे। आपको फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 13 तक के क्वेश्चन आंसर आने वाले, जो आपको लर्न करने हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।